ये पीर साहब से मुरीद हो गए तो जन्नत मिल जाएगी, पीर साहब दुआ कर देंगे तो जन्नत मिल जाएगी। एक ईंट मस्जिद में लगा दोगे तो जन्नत मिल जाएगी। झूठे वादे, झूठी बातें और भोले भाले सुन्नी मुसलमान को इमोशनल करके पैसे लेना, अपना काम बनाना, वाहवाही हासिल करना वगैरह वगैरह। और कुछ पीर ऐसे हैं, कुछ पीर या कुछ मुकर्रिर जो जन्नत बेचते फिरते हैं, बंद कमरे में भी और जाहिर में भी, स्टेज में भी और तन्हाई में भी। वो अपने मुरीदों को गारंटी देते हैं, एक काम कर, हमारे खानका में ये काम कर दे, हमारी दरगाह में ये काम कर दे, हमारे मदरसे में ये काम कर दे, गुपचुप, टेंशन मत ले, जन्नत हम है ना, हम कब काम आएंगे। खुदों का ठिकाना नहीं, वो दूसरों को जन्नत बेच रहे। अब जब बंद कमरे में लेगा तो उसका काम भी तो बंद लिफाफा वाला होगा ना। लेकिन अल्लाह बेखबर नहीं है। ये दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हम अहले दुनिया को धोखा दे सकते हैं, रब को नहीं। रब सब देखता है, किरामा कातिबीन पल पल के हिसाब लिख रहे हैं, लेकिन हम तो बेवकूफ बन जा रहे हैं ना। ये पीर साहब के हाथ चूमे, वो पीर साहब के पांव चूमो तो जन्नत मिल जाएगी। हुआ यूं कि एक पीर साहब थे, वो गए अपने मुरीद के घर में, तो घर वालों ने मान सम्मान इज्जत के तौर पे जो है पीर साहब को दूसरे फ्लोर में बैठाया कि ऊपर लोग हम रहेंगे, नीचे पीर साहब। ये बेअदबी है, भोले मुसलमान ऐसे सोचते हैं। पीर साहब को ऊपर बैठाया और किचन भी बाजू में था, एक तरफ रूम था, दूसरी तरफ किचन था। पीर साहब अपने मुरीदों से बात करते करते कहने लगे, हट 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 हट। तो सब लोग परेशान हो गए, अचानक में पीर साहब को क्या हो गया। तो लोगों ने पूछा, हजरत हुआ क्या, क्यों ऐसा अचानक में। अरे तुमको क्या मालूम है, हम यहाँ बैठे बैठे देखत है कि काबा शरीफ के दरवाजे तक एक कुत्ता आ गया जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो हम यहाँ बैठे बैठे उसको भगा रहे थे। वाह क्या पीर साहब है, घर में बैठे बैठे पहरादारी काबे की कर रहे हैं। अरे पूरे मक्के में हमको एको कुत्ता नहीं देखा, तो हरम में कैसे दाखिल होगा जी। सही में कुत्ता देखा ही नहीं मैंने वहां। अब इतनी गर्दी भीड़ भाड़, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां अंदर काबा में कुत्ता घुसेगा कैसे। लेकिन बेचारे भोले भाले सुन्नी मुसलमान, वाह पीर साहब कितनी ताकत है, बैठन है घर में, देखत है काबा, और पावर इतनी कि यहां से कुत्ते को भगा रहे। सब लोग नारा लगाए। अब बाजू में जो औरत खाना पका रही थी वो पढ़ी लिखी थी, अनपढ़ थोड़ी ना थी। हर औरत बेवकूफ नहीं होती है। तो पीर साहब यहाँ बैठे हैं, वहाँ कैसे हो सकता है। उनके दिमाग में भी एक चाल चले, चलो आज हम पीर साहब को आजमा ही लेते हैं। खाना उना बन गया, सब लोग बैठे हैं। सब पहले लोग खाना कैसे देते थे, सालन और चावल एक साथ ना, एक ही प्लेट में, अलग से भगोना वगोना कटोरी बाद में लाते थे। पहले प्लेट में चावल भी और सालन भी डाल देते थे। आज भी गांव देहात में ऐसे ही होता है। तो सब लोग को प्लेट में चावल दिया और साइड में सालन, तरकारी को जो भी बना था, और सबको परोसने लगे। और पीर साहब के लिए अलग प्लेट बनाई, उसके नीचे सालन, गोश्त, तरकारी सब, ऊपर से चावल भर दिए और पीर साहब को ले जाके दी। अब बोल हाँ शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। अब सब लोग पीर साहब की तरफ देख रहे, पीर साहब खाएं तो हम खाएं। अब पीर साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि
मुझे सालन मिलेगा, गोश्त मिलेगा, तरकारी मिलेगी, सब्जी मिलेगी तो मैं खाऊंगा। तो क्या करें, एक बार, दो बार, तीन बार पीर साहब को गुस्सा आ गया। अरे हम कैसे खाना खाए जी, तरकारी नहीं, सालन नहीं, सूखा सूखा चावल खाए। तो औरत कहने लगी, हुजूर आप यहाँ बैठे बैठे काबा के अंदर कुत्ता घुस रहा था, यहाँ से भगा रहे थे, और हमारे घर से आपको काबा दिख रहा था, प्लेट के अंदर के आपको नहीं दिख रहा है? प्लेटवा के अंदर का है, नैखे दिखत है। पीर साहब बेचारे शर्म के मारे मैं अर्जी करना चाहता हूं, हंसने हंसाने की बात नहीं है, आज के पीर लोग ऐसे हैं, जो है उसकी बात नहीं करते, जो करना चाहिए उसकी बात नहीं करते, ऐसी बातें करते जिसका दूर दूर से हमारा वास्ता नहीं है।